ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी भक्तों का स्वागत है। तो कल जो है बहुत ही पवित्र दिवस है। इस्कॉन इस्कॉन संस्था और भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, उनका तिरोभाव दिवस है। तिरोभाव का मतलब है कि जब इस संसार से वो संत भगवान के धाम में जाते हैं उसको तिरोभाव कहा जाता है, और जब इस संसार में प्रकट होते हैं तो उसको आविर्भाव कहा जाता है। तो कल के दिन हमारे प्यारे श्रील प्रभुपाद जी का तिरोभाव दिवस है। तो हम पहले प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। अगर आपको आता है तो आप भी मेरे साथ साथ बोल सकते हैं, और फिर उनके जीवन चरित्र के बारे में हम चर्चा करेंगे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। तो ये जो महान संत होते हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, वो ये संसार में आते हैं भगवान का प्रचार करने के लिए, भगवान का संदेश देने के लिए आते हैं। और जब उनका काम हो जाता है तो फिर वो संसार से वापस चले जाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद ऐसे ही एक संत थे जो भगवत चेतना का, कृष्ण चेतना का प्रचार करने के लिए इस संसार में आए थे। वो तो भगवान के शुद्ध भक्त जो होते हैं उनका जन्म और मरण भगवान के जैसा ही दिव्य होता है। जैसे भगवान गीता में बोलते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, उसी तरीके से भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके भी जन्म और कर्म कैसे होते हैं? दिव्य होते हैं, साधारण नहीं होते हैं। तो श्रील प्रभुपाद का जब जन्म हुआ, उनका जन्म प्रकट हुए ये संसार में 1896 में, जब अंग्रेजों का राज्य चल रहा था भारत के ऊपर। तो प्रभुपाद के जन्म लेने से पहले, बहुत सालों पहले, एक महान संत थे जिनका नाम था श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर। तो वो भक्ति विनोद ठाकुर ने भविष्यवाणी किया था। क्या भविष्यवाणी किया था? कि बहुत जल्दी, कुछ ही समय में पृथ्वी पर एक ऐसा व्यक्ति प्रकट होगा जो चैतन्य महाप्रभु के संदेश को विदेश में ले जाएगा, भारत के बाहर ले जाएगा, और वहां जाकर चैतन्य महाप्रभु के संदेश का, शुद्ध कृष्ण भक्ति का बहुत जोर शोर से प्रचार करेगा। वो प्रभुपाद के प्रकट होने के कई सालों पहले ऐसा भविष्यवाणी कर दिया था भक्ति विनोद ठाकुर ने। फिर भक्ति विनोद ठाकुर ने दूसरा एक भविष्यवाणी किया था कि ऐसा एक समय आएगा, ऐसा समय आएगा कि जब मायापुर में, जो चैतन्य महाप्रभु का प्रगट स्थली है, लीला स्थली है, मायापुर में रशियन लोग, फ्रेंच लोग, जर्मन लोग, इंग्लिश लोग, अमेरिकन लोग सब साथ में मिलकर हरे कृष्ण का कीर्तन करेंगे। ऐसा समय आएगा, ऐसा भविष्यवाणी भक्ति विनोद ठाकुर ने भी किया था। तो अभी देखो, भक्ति विनोद ठाकुर का वो भविष्यवाणी भी किसने सच किया? श्रील प्रभुपाद ने। आज आप देखो, जैसे अभी
अभी के समय में मायापुर में परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का यात्रा चल रहा है। तो उस यात्रा में अभी करीबन 12,000 भक्त इकट्ठा हुए हैं, 12,000। उसमें सभी देशों से लोग आए हैं, अमेरिका से भी है, रशिया से भी है, फ्रेंच से भी है, सब। तो अभी हम अपनी आंखों से देख सकते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर ने कई सालों पहले जो भविष्यवाणी किया था वो सच हो गया। और किसने सच किया? ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने। और जो उनका पहला भविष्यवाणी था कि एक व्यक्ति प्रकट होगा जो चैतन्य महाप्रभु के संदेश को पूरी दुनिया में ले जाएगा, वो व्यक्ति भी कौन है? ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। क्योंकि वही चैतन्य महाप्रभु के संदेश को भारत से बाहर ले गए और वहां जाकर उन्होंने प्रचार किया। तो प्रभुपाद के जन्म लेने से कई सालों पहले ही ये भविष्यवाणी हो चुका था कि श्रील प्रभुपाद इस पृथ्वी पे आने वाले हैं। फिर भक्ति विनोद ठाकुर से भी पहले स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी किया था। चैतन्य भागवत में उसका वर्णन आता है, मोर सेनापति भक्त। चैतन्य महाप्रभु ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर वहां जो भक्त उपस्थित थे उनको बोला कि मैं यहां पर, क्योंकि महाप्रभु तो भारत में प्रकट हुए थे, तो बोले मैं यहाँ पर कृष्ण भक्ति देने के लिए आया हूं सबको। व्रज भक्ति, कृष्ण भक्ति में भी अलग अलग कैटेगरी होती है, तो व्रज भक्ति जो है वो सबसे टॉप मोस्ट है। तो बोले मैं व्रज भक्ति देने के लिए आया हूं, भारत भूमि पे प्रकट हुआ हूं। पर कई लोग ऐसे होंगे जो भारत भूमि को छोड़कर विदेश चले जाएंगे, दूर चले जाएंगे। तो महाप्रभु बोले मोर सेनापति भक्त। महाप्रभु बोले कि मेरे जाने के बाद कुछ सालों बाद मैं मेरा एक व्यक्ति, मेरा अपना निजी, मेरे निजी सर्कल में से एक व्यक्ति को भेजूंगा, सेनापति को भेजूंगा, कमांडर इन चीफ, जो विदेश में जाएगा और विदेश में जाकर ये व्रज भक्ति देगा। स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने ये भविष्यवाणी किया था 550 साल पहले। तो चैतन्य महाप्रभु का भविष्यवाणी था कि मेरा एक सेनापति आएगा जो विदेश में जाके प्रचार करेगा। फिर भक्ति विनोद ठाकुर ने भविष्यवाणी किया कि एक व्यक्ति आएगा जो विदेश में जाके प्रचार करेगा, रशियन, फ्रेंच, जर्मन लोग मायापुर में आके कीर्तन करेंगे। तो प्रभुपाद के संसार में आने से पहले ये सब भविष्यवाणियां क्या सूचित करती हैं कि श्रील प्रभुपाद जो ये संसार में उनका जन्म हुआ वो कर्मों के बंधन से नहीं हुआ। जैसा आपका और मेरा कैसे जन्म हुआ, तो आपका मेरा जन्म हुआ है कर्मों के सिद्धांत के अनुसार। हमारे कर्म थे, हमारे कर्मों के कारण हमें जन्म मिला है, गरीब परिवार में, अमीर परिवार में, सुंदर या बदसूरत या जो भी। पर श्रील प्रभुपाद का जन्म ऐसा कोई कर्मों के हिसाब से नहीं था। ऐसा नहीं था कि वो हमारी तरह 84 लाख योनियों में, कुत्ते बिल्ले गधे योनि में घूम रहे थे और फिर प्रभुपाद इंसान बने, गीता पढ़ा और उन्होंने प्रचार करना शुरू किया। नहीं, ऐसा नहीं था। श्रील प्रभुपाद कोई 84 लाख योनि के चक्र में नहीं घूम रहे थे, वो नित्य सिद्ध जीवात्मा है श्रील प्रभुपाद। वो भगवान के धाम से आए थे, गोलोक वृंदावन से आए थे। इस संसार में उन्होंने 80 साल रहे, 81 ईयर्स प्रभुपाद यहां पर रहे, ये संसार में 81 या 82 साल तक रहे। और फिर जब उनका कार्य संपन्न हो गया तो फिर वो भगवान के धाम वापस लौट गए। तो ये श्रील प्रभुपाद का आइडेंटिटी है जो हम सबको क्लियर होना चाहिए कि प्रभुपाद कोई बद्ध जीव नहीं है। दूसरी बात, श्रील प्रभुपाद जो है वो एक आचार्य थे। तो भारत में कई सारे आचार्य हुए, भारत में नहीं पूरी दुनिया में कई सारे, जीसस क्राइस्ट भी एक आचार्य है। तो ऐसे कई सारे आचार्य हुए जिन्होंने देश काल और परिस्थिति के अनुसार धर्म का प्रचार किया, भगवत चेतना का प्रचार किया। तो वो सब आचार्यों में श्रील प्रभुपाद कैसे डिफरेंट है? श्रील प्रभुपाद जो है उनको बताया जाता है सबसे दयालु आचार्य, सबसे कृपालु। जितने आचार्य हुए संसार में उसमें सबसे कृपालु कौन है? श्रील प्रभुपाद। क्यों सबसे कृपालु श्रील प्रभुपाद? कोई बोल सकता है कि भाई आप तो श्रील प्रभुपाद के फॉलोवर हो तो आप तो ऐसा ही बोलोगे ना कि वो सबसे महान है, वही सबसे कृपालु है। ऐसे थोड़ी हम मान लेंगे। तो आपको प्रूफ देता हूं मैं क्यों श्रील प्रभुपाद सभी आचार्यों में भी सबसे कृपालु है। सबसे पहली बात,
कि श्रील प्रभुपाद ने पिछले जितने जितने आचार्य हो गए, उन्होंने भक्ति मार्ग का जो जो संदेश दिया था, सारे आचार्यों का संदेश प्रभुपाद ने इकट्ठा करके सभी आचार्यों के संदेश को एक करके उसका निचोड़ बताया, हमें सार बताया, सारे आचार्यों के संदेश का सार प्रस्तुत किया। और वो सार कैसे प्रस्तुत किया कि साधारण से साधारण व्यक्ति, कम से कम बुद्धि रखने वाला व्यक्ति भी उसको समझ सके, इतनी सरल भाषा में प्रभुपाद ने समझाया। वरना कई बार लोग लिख तो देते हैं गीता भागवत के ऊपर कमेंट्री, पढ़ने वाले को कुछ समझ में नहीं आता है, कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, क्या हो रहा है। तो प्रभुपाद ने सारे आचार्यों के इकट्ठा किया, वो क्या बताना चाहते थे उसका सार प्रस्तुत किया, और ऐसी भाषा में प्रस्तुत किया कि हम आसानी से उसको समझ सकते हैं, और समझने के बाद उसको हम अपने व्यावहारिक जीवन में भी उतार सकते हैं। इतनी सरलता से प्रभुपाद ने, इतनी एक्सपर्ट वे में, सरलता से और एक्सपर्ट वे में प्रभुपाद ने प्रस्तुत किया। फिर दूसरा, प्रभुपाद क्यों महान है सबसे ज्यादा, क्यों सबसे ज्यादा दयालु है? उन्होंने विदेश में जाके ऐसे लोगों को प्रचार किया जिन लोगों को संसार ने भी ठुकरा दिया था, हिप्पी लोग। प्रभुपाद ने अपना प्रचार का शुरुआत, जब आगे अभी जीवन चरित्र चर्चा करेंगे तो आएगा, प्रभुपाद ने अपना स्टार्टिंग कहां से किया? हिप्पी लोगों से। हिप्पी मतलब अमेरिकन कल्चर में एक हिप्पी कम्युनिटी पूरा बन गया था 60s 70s में, कि जिसको अमेरिकन समाज ने भी ठुकरा दिया था। कोई लोग उनकी ओर देखते नहीं थे, मतलब समाज के सबसे गए गुजरे लोग बोले जाते थे हिप्पी। सबसे पहले उनको जाके प्रभुपाद ने पकड़ा, उन लोगों को भक्त बनाया, और वही हिप्पियों को प्रभुपाद ने हैप्पी बनाया, कृष्ण भक्त बनाया, और उन्हीं को प्रभुपाद ने शक्ति प्रदान करके, उन्हीं को एम्पावर करके प्रभुपाद ने पूरी दुनिया में कृष्ण भक्ति का प्रचार करवाया। तीसरा कारण, शील प्रभुपाद से पहले कोई आचार्य ये कृष्ण भक्ति के संदेश को विदेश में नहीं ले गए थे, प्रभुपाद जी उसको विदेश में लेके गए। कुछ कुछ लोग गीता के संदेश को विदेश में लेके गए थे, पर कुछ हुआ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। एक भी व्यक्ति जो है वो भगवान का भक्त नहीं बना था। प्रभुपाद से पहले भी कुछ लोग, कुछ गए थे गीता का प्रचार करने कुछ लोग, पर उनको निष्फलता मिला। एक भी व्यक्ति को वो कृष्ण भक्त नहीं बना पाए। क्यों नहीं बना पाए? क्योंकि वो खुद कृष्ण के भक्त नहीं थे। जो खुद भगवान का भक्त नहीं है वो दूसरों को क्या भक्त बनाएगा? तो प्रभुपाद स्वयं एक शुद्ध कृष्ण भक्त थे, और विदेश में जाके हजारों नहीं लाखों की संख्या में कृष्ण भक्त बनाए। और अभी प्रभुपाद तो शरीर छोड़ के जा चुके हैं, प्रभुपाद के जाने के बाद आज भी आप देखो पूरी दुनिया में लाखों लाखों की संख्या में लोग कृष्ण भक्त बन रहे हैं, केवल उनकी किताबों को पढ़ के। इतनी शक्तिशाली है प्रभुपाद की किताबें। किताब पढ़ने मात्र से कई लोगों के जीवन परिवर्तन हो चुके हैं, ऐसे प्रभुपाद की किताब है। तो कई सारे कारण हैं कि क्यों प्रभुपाद सबसे मर्सीफुल है, सबसे दयालु है, और आचार्यों में भी एक अलग तरीके के आचार्य है वो। तो यही श्रील प्रभुपाद जी का जन्म हुआ था, कलकत्ता में उनका जन्म हुआ था 1896 में। प्रभुपाद ने जिस जगह पे जन्म लिया था, प्रकट हुए थे, वो जगह आज भी कलकत्ता में है। वहां पर अभी इस्कॉन का सुंदर सा, इस्कॉन ने वो जगह खरीद लिया है, बहुत अच्छा उसको डेवलप भी किया है। तो आप कभी कलकत्ता जाओ तो वहां दर्शन करने जा सकते हैं, क्योंकि जहां पर संत पुरुष प्रकट होते हैं वो जगह बहुत पवित्र होता है, बहुत ही ज्यादा पवित्र। तो प्रभुपाद कलकत्ता में प्रकट हुए, और उनके पिताजी का नाम था गौर मोहन डे। डे उनका सरनेम था, पिताजी का नाम था गौर मोहन। और उनके पिताजी जो थे, मम्मी पापा दोनों, उनके पिताजी कपड़े के व्यापारी थे, कलकत्ता में उनका कपड़े का शॉप था पिताजी का। और वो भी भगवान के शुद्ध भक्त थे, क्योंकि एक शुद्ध भक्त जो है शुद्ध भक्त के घर पे ही प्रकट होगा। कोई नास्तिक या श्रद्धाहीन या मिक्स भक्त, उसके घर पे कभी शुद्ध भक्त प्रकट नहीं होता है। तो प्रभुपाद के पिताजी क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त थे,
तो उन्होंने श्रील प्रभुपाद को जन्म से ही कृष्ण भक्ति का शिक्षण दिया, कृष्ण भक्ति का ट्रेनिंग दिया। प्रभुपाद ने अपने जन्म से कभी प्याज लहसुन नहीं खाया था, ना कभी उन्होंने चाय कॉफी पिया था। नॉनवेज तो बहुत दूर की बात है, शराब वगैरह तो उनके परिवार में दूर दूर तक चाय कॉफी प्याज लहसुन चॉकलेट सिगरेट तंबाकू का नामो निशान नहीं था, क्योंकि पिताजी शुद्ध भक्त थे। तो बचपन से उनको ऐसे शिक्षा मिली कृष्ण भक्ति करने की, ऐसा वातावरण मिला। हालांकि उनको ये सब जरूरत नहीं था, क्योंकि वो नित्य सिद्ध जीव थे, पर फिर भी हम सब लोगों को दिखाने के लिए सिखाने के लिए शुद्ध भक्त भी ऐसी लीला प्रकट करते हैं। भगवान उनके द्वारा हमें मैसेज देते हैं, उनके जीवन चरित्र के द्वारा, ताकि हम लोग सीख सके। तो जब वो छोटे थे तो उनके पिताजी ने उनको मृदंग सिखाना आरंभ कर दिया। श्रील प्रभुपाद जी को मृदंग का ट्रेनिंग देने लगे। तो प्रभुपाद छोटी उम्र में ही जो है मृदंग बजाना सीख गए, जो हम कीर्तन में बजाते हैं ना मृदंग करताल, वो प्रभुपाद छोटी उम्र में ही उनके पिताजी ने उनको ये सब सिखा दिया था। फिर उनको श्रील प्रभुपाद जो है उनके पिताजी को नित्य जो है राधा कृष्ण का पूजा करते हुए देखते थे, पूजा करते हुए देखते थे। वो देखते थे कि मेरे पिताजी राधा कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं, घंटी बजाते हुए उनको आरती कर रहे हैं, उनका भोग चढ़ा रहे हैं। ये सब प्रभुपाद देखते थे, छोटे बच्चे थे तो ये सब। तो इससे हमें भी पता चलता है कि आपके घर में भी छोटे बच्चे होंगे, तो हमारा खुद का भक्त बनना बहुत जरूरी है। अगर हम कृष्ण के भक्त बनेंगे तो छोटे बच्चों में अपने आप वो संस्कार आएंगे, क्योंकि वो भी देखेंगे आप राधा कृष्ण की सेवा कर रहे हो, आप माला कर रहे हो, गीता पढ़ रहे हो, भगवान को प्रणाम कर रहे हो, तो बच्चे देखते हैं वो सब और सीखते हैं। प्रभुपाद ने भी बोला कि मैं मेरे पिताजी को देखता था कि वो भगवान को प्रणाम करते थे, और कोई भी साधु संत हमारे घर पे आते थे तो मेरे पिताजी उनका स्वागत करते थे, उनको अच्छा अच्छा भोजन कराते थे, उनको दान दक्षिणा देते थे। और वो संत पुरुषों से मेरे पिताजी प्रार्थना करते थे कि ये जो मेरा बेटा है अभय चरण है, इसको आप ये आशीर्वाद दो कि वो राधा रानी का भक्त बने। ऐसे उनके पिताजी सभी संतों को बोलते थे। और फिर प्रभुपाद का बचपन जो है काफी अच्छे तरीके से बीता, भक्तिमय बीता। फिर वहां पे उनके थोड़े ही नजदीक में वहां पे राधा कृष्ण का मंदिर था, राधा गोविंद जी के विग्रह थे वहां पे। तो प्रभुपाद वो राधा गोविंद जी के दर्शन करने जाते थे। और जो मंदिर का मतलब वो गेट होता है, एंट्री गेट, वो गेट को मतलब वो टेका ऐसे लेके वहां पर घंटों घंटों तक प्रभुपाद खड़े रहते थे और राधा गोविंद जी के दर्शन करते रहते थे, बिल्कुल छोटी उम्र में ही घंटों के घंटों लगातार बस राधा कृष्ण को वो देखते रहते थे। ये प्रभुपाद का बचपन था। फिर प्रभुपाद जो है, जो जगन्नाथपुरी में जो बड़ा रथ यात्रा होता है, तो रथ यात्रा के समय पे प्रभुपाद अपना रथ बनाते थे। सभी आसपास के मोहल्ला में लोगों को इकट्ठा करते थे, छोटा सा रथ बनाते थे। और शिल प्रभुपाद, तब तो उनका नाम अभयचरण था, तो शिल प्रभुपाद जो है वो क्या करते थे, वो रथ निकालते थे, रथ यात्रा निकालते थे पूरा। और उसमें सबको आमंत्रण भी देते थे, मोहल्ले के सब बच्चे सब बड़े सबको आमंत्रण देते थे। और शिल प्रभुपाद पूरा का पूरा, जैसे पूरी का बड़ा रथ यात्रा होता है सेम ऐसा इधर छोटा रथ यात्रा अपने पूरे मोहल्ले में निकलते थे। बहुत छोटा उम्र हुआ करता था प्रभुपाद जी का तब। तो ये सब लक्षण होते हैं शुद्ध भक्त के, कि वो बचपन से ही जो है ना इस तरीके का व्यवहार प्रकट करते हैं भगवान के प्रति है। हमारे बचपन के लक्षण देखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि नहीं, हम भगवत धाम से नहीं आए हैं, हम कलयुग के ही जीव है, इसी संसार के जीव है। पर प्रभुपाद जी घंटों घंटों तक राधा कृष्ण का दर्शन करते रहना, रथ यात्रा निकालना, बचपन में ही मृदंग करताल सीख जाना है, पूरे जीवन में कभी चाय कॉफी तंबाकू प्याज लहसुन कभी नहीं खाया। तो ये सब लक्षण है महान भक्त के। फिर प्रभुपाद जो है वो थोड़े बड़े हुए, स्कॉटिश चर्च कॉलेज में उनका एजुकेशन हुआ। और फिर 1922 की बात है कि प्रभुपाद जी के गुरु श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, तो वो कलकत्ता में आए थे। तो प्रभुपाद जी के गुरु जो है वो भी महान संत थे, उन्होंने पूरे भारत में 64 गौड़ीय मठों का स्थापना किया।
तो वो संत जो है वो कलकत्ता में आए थे एक जगह पे, तो प्रभुपाद जी का एक मित्र था, स्कॉटिश चर्च कॉलेज में साथ में पढ़ते थे। तो प्रभुपाद जी का जो मित्र था उसने बोला कि भाई एक महान संत इधर आए हैं, उनका सत्संग है, तो मैं जा रहा हूं, तुम भी मेरे साथ चलो। तो श्रील प्रभुपाद ने जवाब दिया, मेरे को नहीं आना है। क्यों नहीं आना है? बोले मैंने बहुत संत देख लिए, बोले ज्यादातर संत उसमें बोगस ही होते हैं। क्योंकि वो देखते थे ना, उनके पिताजी जब वो छोटे थे तो उनके पिताजी घर पे हर एक संत को बुलाते थे, तो कई संत बोगस भी होते थे, कई जेन्युइन भी होते थे। तो प्रभुपाद को उतना वो लगता था यार सब बोगस ही घूम रहे हैं, अभी सब बहुत खराब समय है। तो जब उनके मित्र ने बोला कि भाई भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद आए हैं, चलो उनका दर्शन करने चलते हैं, उनसे कुछ सुनने के लिए चलते हैं, तो प्रभुपाद ने पहली बार में तो मना कर दिया, बोले मेरे को नहीं आना है, सब ये सब संतों को मैं अच्छे से जानता हूं। पर उसके मित्र ने बोला नहीं, ये संत अलग है, ये बोगस संत जैसा संत नहीं है, ये सच्चा साधु है, चलो। प्रभुपाद ने फिर भी मना किया, बोले नहीं मेरे को नहीं आना है, तुम जाके आओ। तो प्रभुपाद जी का जो मित्र था वो उसको हाथ पकड़कर जबरदस्ती ले गया, और जहां भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद का सत्संग चल रहा था वहां जाके बिठा दिया। तो सत्संग के अंत में जब प्रभुपाद उनको प्रणाम करने के लिए गए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद को, पहली ही मुलाकात थी प्रभुपाद जी और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का, फर्स्ट मीटिंग 1922 में। अभी अंग्रेजों का राज्य ही चल रहा था अभी। तो जब प्रभुपाद ने उनको प्रणाम किया तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने श्रील प्रभुपाद को देखते ही बोल दिया, अभी तो पहली फर्स्ट टाइम देखा था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अभय चरण को, फर्स्ट टाइम देखा था, और देखते ही उनको आदेश दे दिया। क्या आदेश दे दिया? बोले तुम पढ़े लिखे नौजवान हो, तुम अंग्रेजी भाषा में विदेश जाओ और अंग्रेजी भाषा में चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार करो। फर्स्ट फर्स्ट मीटिंग में देखते ही आदेश दे दिया कि विदेश में जाओ और प्रचार करो, क्योंकि प्रभुपाद स्कॉटिश अंग्रेजों की जो कॉलेज थी उसमें पढ़ते थे, तो प्रभुपाद को ऑलरेडी इंग्लिश वगैरह आता था। अब 1922 में भारतीय लोगों को इंग्लिश आना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, उस समय पे भारतीय लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे, तो उस समय प्रभुपाद को इंग्लिश आता था बहुत अच्छे से। तो बोला भाई इंग्लिश जानते हो, विदेश जाओ, चैतन्य महाप्रभु का संदेश लेके प्रचार करो। तो प्रभुपाद ने भक्ति सिद्धांत महाराज को जवाब दिया कि अरे अभी तो हम गुलाम हैं, भारत गुलाम है, हम भारत वाला विदेश में कोई संदेश लेके जाएगा, कौन सुनेगा हमारे संदेश को, हम तो गुलाम है, गुलाम के संदेश को कौन सुनेगा। तो प्रभु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जवाब दिया कि ये जो कृष्ण भक्ति है, चैतन्य महाप्रभु का संदेश, वो किसी का इंतजार नहीं कर सकता है। कौन गुलाम है कौन गुलाम नहीं है, किस देश का है, वो सबसे परे है ये चैतन्य महाप्रभु का संदेश, तुम इंतजार मत करो ये सब चीजों का। तो प्रभुपाद को हरा दिया भक्ति सिद्धांत महाराज ने, और प्रभुपाद को हृदय से बहुत अच्छा लगा, हारने के बाद भी बहुत अच्छा लगा। और फिर प्रभुपाद ने सोचा कि ये सच्चा साधु है, ये व्यक्ति सच्चे साधु है। और प्रभुपाद को लगा कि चैतन्य महाप्रभु का संदेश बहुत अच्छे व्यक्ति के हाथों में है, शक्तिशाली व्यक्ति के हाथ में है चैतन्य महाप्रभु का संदेश। और फिर उसी दिन से प्रभुपाद ने उनको अपने मन से गुरु स्वीकार कर लिया कि ये सच्चे संत हैं और आज से यही मेरे गुरु है। तो पहली मुलाकात में ही आदेश मिल गया और प्रभुपाद ने मन से उनको गुरु स्वीकार कर लिया। उसके बाद प्रभुपाद का एजुकेशन हुआ, फिर प्रभुपाद का मैरिज हुआ, और वो भी फिर फार्मास्यूटिकल का धंधा करते थे, उनका फार्मेसी का अपना बिजनेस था श्रील प्रभुपाद का। फिर 1933 में 11 साल बाद वो मिले थे 1922 में। उसके 11 साल बाद 1933 में प्रभुपाद ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से दीक्षा लिया, हरिनाम दीक्षा। दीक्षा लेते हैं ना, गुरु ऑफिशियली गुरु स्वीकार करते हैं। मन से तो वैसे गुरु स्वीकार कर ही चुके थे प्रभुपाद 22 में ही, पर फिर भी फॉर्मालिटी के लिए गुरु से उन्होंने दीक्षा स्वीकार किया 1933 में, और ऑफिशियल वे में वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य बने।
उसके बाद 1944, उसके 11 साल बाद, पहली मुलाकात के 11 साल बाद दीक्षा लिया। उसके 11 साल बाद प्रभुपाद ने बैक टू गॉड हेड मैगजीन शुरू किया इंग्लिश लैंग्वेज में, क्योंकि उनको आदेश दिया था ना गुरुजी ने कि इंग्लिश भाषा में प्रचार करो। तो उन्होंने सबसे पहला जो प्रयास किया वो बैक टू गॉड हेड नाम का मैगजीन निकाला, 1944 में उसको स्टार्ट किया। और 1944 में प्रभुपाद ने जो बैक टू गॉड हेड मैगजीन स्टार्ट किया था, वो मैगजीन आज भी चल रहा है, आज के दिन में भी। अभी प्रभुपाद चले गए तो प्रभुपाद के शिष्य उसको प्रकाशित करते हैं, हर महीने आता है वो, तो अभी भी चल रहा है, जो 1944 में प्रभुपाद ने शुरू किया था। और फिर प्रभुपाद जो उनके गुरु जी थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके गौड़ीय मठ, 64 गौड़ीय मठ बनाए थे पूरे भारत में। तो गौड़ीय मठ के अलग अलग जो प्रवृत्ति होती थी, अलग अलग कार्य, पुस्तक, ये मैगजीन में आर्टिकल लिखना, फिर मंदिर के लिए मठ बनाने के लिए डोनेशन इकट्ठा करना जाना, और ये सब सेवाओं में प्रभुपाद उनको मदद करते थे। और साथ में अपना प्रभुपाद जी का धंधा भी चल रहा था। और जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने 1936 में शरीर छोड़ा, प्रभुपाद जी के गुरु ने, तो उन्होंने शरीर छोड़ा, उसके कुछ दिनों पहले श्रील प्रभुपाद ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को एक पत्र लिखा था कि गुरुदेव, आपके सारे शिष्य, आपके ब्रह्मचारी शिष्य, आपके सन्यासी शिष्य तो आपकी बहुत सेवा कर रहे हैं, पर मैं तो गृहस्थ हूं, मेरा अपना धंधा भी है, तो मैं इतना कोई आपका खास सेवा नहीं कर पाता हूं। तो गुरुदेव, मेरे लिए आपका क्या आदेश है, मेरे को कुछ आदेश दीजिए। तो शरीर छोड़ने के जस्ट कुछ दिनों पहले, जब ये दुनिया से गए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जस्ट एक हफ्ते पहले ऐसा कुछ समय पे प्रभुपाद को लेटर मिला उनके गुरुजी का, और उस लेटर में वही बात लिखी थी जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने पहली मीटिंग में बोला था। क्या बोला था? तुम पढ़े लिखे इंसान हो, अंग्रेजी भाषा में चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार करो, विदेश जाओ। तो पहले मीटिंग में जो संदेश दिए, आदेश दिया था, वही आदेश शरीर छोड़ने से पहले भी दिया, सेम। तो प्रभुपाद को तब कंफर्म हो गया, बोले अब कोई डाउट नहीं रहा, मेरे गुरु जी का मेरे लिए यही आदेश है कि मेरे को अंग्रेजी भाषा में प्रचार करना है, और खास करके विदेश में जाके प्रचार करना है, मेरे गुरु जी यही चाहते हैं मेरे से। और इसके पहले भी एक बार जब राधा कुंड पे, जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने सब शिष्यों की परिक्रमा लेकर गए थे वृंदावन में, तो श्रील प्रभुपाद भी कुछ दिनों के लिए वहां गए थे उस परिक्रमा में, अपने गुरु जी का जो ग्रुप था उसमें। तो राधा कुंड पे एक प्रभुपाद और उनके गुरु दो ही थे, पर्सनल मीटिंग था वो। तो तब उनके गुरु जी जो हैं वो प्रभुपाद को आदेश दिए कि अगर भविष्य में कभी तुमको, क्या बोले उनके गुरुजी, कि बोले अभय चरण, अगर भविष्य में तुमको कभी पैसा मिले तो तुम उससे किताबों को छापना, ये आदेश दिया। तो प्रभुपाद को उनके गुरुजी ने मुख्य दो आदेश दिए। एक आदेश क्या दिया? प्रचार करना है अंग्रेजी भाषा में। और दूसरा आदेश क्या दिया? कि पुस्तकें छापना है और उसका वितरण करना है। अभी आप देखो, ये दो आदेश मिले प्रभुपाद को, और ये दो आदेश श्रील प्रभुपाद ने कैसे पूरे किए, कितने भव्यता से पूरे किए। पहला आदेश जो था कि विदेश में जाके प्रचार करो, लोगों को भक्त बनाओ, उसके लिए प्रभुपाद ने इस्कॉन संस्था का स्थापना किया, इस्कॉन मंदिर। आप देखो आज इसको दुनिया भर में इस्कॉन के मंदिर है, 1000 से भी ज्यादा सेंटर है पूरी दुनिया में इस्कॉन के। तो वो हर एक सेंटरों में क्या होता है, वहां पर कृष्ण भक्ति का प्रचार होता है। कोई भी व्यक्ति वहां जाता है, दर्शन करने जाता है, तो मंदिर में उसको ज्ञान दिया जाता है, गीता सिखाया जाता है, सिस्टमेटिक वे में शास्त्रों का ज्ञान दिया जाता है, भक्ति योग सिखाया जाता है। तो इस्कॉन के जितने मंदिर हैं वो केवल दर्शन करने के लिए नहीं है, वो भक्ति योग का एजुकेशन इंस्टीट्यूट है बेसिकली। इस्कॉन मंदिर मतलब एजुकेशन इंस्टीट्यूट। जैसे जो बाहर के स्कूल कॉलेज वहां क्या सिखाते हैं, कैसे पैसा कमाना वो सिखाते हैं,
है, कैसे मशीन बनाना, कैसे टेक्नोलॉजी डेवलप करना, वो सिखाते हैं, एजुकेट करते हैं। तो इस्कॉन के जो मंदिर है वो भी एजुकेशन देते हैं, वो भी एजुकेट करते हैं। क्या एजुकेट करते हैं? भगवान का भक्त कैसे बनना है, वो भी तो सिखाना पड़ेगा ना। बिना सिखाए कैसे भक्त बन जाएंगे? इंजीनियर बनने के लिए सिखाना पड़ता है, डॉक्टर बनने के लिए सिखाना पड़ता है, लॉयर बनने के लिए सिखाना पड़ता है, तो भक्त बनने के लिए नहीं सिखाना पड़ेगा क्या? तो इस्कॉन के मंदिरों में सिखाया जाता है कि भक्त कैसे बनते हैं, शुद्ध भक्त, वो भी सादा वाला भक्त नहीं। तो पहला आदेश दिया था, उसको पूरा करने के लिए सोचो प्रभुपाद ने पूरा इतना बड़ा इस्कॉन संस्था का स्थापना किया। और दूसरा आदेश मिला था प्रभुपाद को कि तुमको पैसा मिले तो किताबें छापना और वितरण करना। उसके लिए प्रभुपाद ने स्थापना किया, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट का स्थापना किया। इस्कॉन और भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, ये दो चीजों का प्रभुपाद ने स्थापना किया। तो आज आप देखो भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट जो है, वो प्रभुपाद ने 80 जितने ग्रंथ लिखे हैं इंग्लिश भाषा में, उन सब को छाप कर पूरी दुनिया में वितरण करते हैं। और प्रभुपाद ने जो 80 जितनी किताबें इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी थी, आज उस किताबों का 100 से भी ज्यादा भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। प्रभुपाद की लिखी हुई पुस्तकें आज गुजराती भाषा में, हिंदी भाषा में, मराठी भाषा में, तेलुगु, तमिल, चाइनीज भाषा, जापानीज भाषा, उर्दू भाषा, अरेबिक लैंग्वेज एंड पिजन इंग्लिश एंड कोई यू नेम इट, रशियन, आप जितने मेजर मेजर लैंग्वेजेस है पूरी दुनिया में बोले, वो ऑलमोस्ट सारे लैंग्वेजेस में आज प्रभुपाद के पुस्तक उपलब्ध है। वो किसके द्वारा ये सब किया जाता है? जो प्रभुपाद ने स्थापना किया भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, उस संस्था के द्वारा ये सारे कार्य किए जाते हैं। तो दो आदेश दिए गुरु जी ने, और दोनों आदेश के लिए प्रभुपाद ने इतना बड़ा अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का स्थापना किया। भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट भी इंटरनेशनल है और इस्कॉन जो है वो भी इंटरनेशनल है। तो इसको कहते हैं सच्चा शिष्य, कि गुरु के आदेश के लिए इतना बड़ा उसने प्रयास किया और स्थापना किया। तो फिर 1944 में प्रभुपाद ने बैक टू गॉड एंड मैगजीन चलाना शुरू किया। फिर वो झांसी में उन्होंने इस्कॉन का स्थापना करने से पहले झांसी में, अपने इंडिया में ही जो झांसी शहर है, वहां पर उन्होंने लीग ऑफ डिवोटीज ऐसा एक संस्था बनाया था, लीग ऑफ डिवोटीज। तो वो झांसी में प्रचार करते थे और उनका प्रयास था, उनका उनका ऐसा इच्छा था कि पूरे झांसी शहर को मेरे को भक्त बनाना है। ऐसा मतलब इतनी बड़ी सोच रखते थे वो, छोटा कभी नहीं सोचते थे प्रभुपाद। जो भी कार्य हाथ में लेते थे हमेशा बहुत बड़ा सोचते थे वो। तो वो लीग ऑफ डिवोटीज बनाया, पर उसमें जो है लीग ऑफ डिवोटीज के अंतर्गत प्रभुपाद जी को कोई सफलता नहीं मिला, उसमें किसी को ज्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं लिए। एक व्यक्ति भक्त बने थे, उनको प्रभुपाद ने दीक्षा भी दिया था, पर इतना कुछ खास सफलता नहीं मिला प्रभुपाद को उसमें। पर प्रभुपाद परजीवियरेंस समझते हैं ना, परजीवियरेंस मतलब हिम्मत नहीं हारे, वो मेहनत करना जारी रखे। फिर प्रभुपाद ने जो है भगवत गीता का अनुवाद किया और उसके ऊपर तात्पर्य लिखा, जो 700 श्लोक। अभी अभी हम जो गीता अभी जो गीता मिलता है इस्कॉन में, भगवत गीता यथारूप, वो वाला नहीं, उससे पहले प्रभुपाद जी ने एक भगवत गीता लिखा था पूरा। अब प्रभुपाद जो है उस समय पे उनके पास उतना पैसा नहीं था कि वो उसको छपवा के प्रकाशित कर सके। तो प्रभुपाद जो है वो कागज कागज जो होते हैं ना ऐसे सेपरेट सेपरेट कागज के पत्ते, उसके ऊपर पूरा गीता का परपट तात्पर्य लिखे थे। और फिर प्रभुपाद जो है गोरखपुर गए थे, जहां पे ये गीता प्रेस है, आप जानते होंगे गीता प्रेस। तो वहां पे प्रभुपाद गए थे, उनके जो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी थे, वो प्रभुपाद जी के मित्र जैसे थे, तो उनको मिलने गए थे और उनको उनसे मदद मांगने की, भाई मुझे भगवत गीता प्रकाशित करना है तो आप मुझे कुछ सहायता करो कि मैं प्रकाशित कर सकूं। तो प्रभुपाद जी जब वहां गए थे तो इधर उनके घर पे उनकी जो पत्नी थी प्रभुपाद जी की, उन्होंने क्या किया, वो जो भगवत गीता लिखा था ना पूरा प्रभुपाद ने, वो उन्होंने रद्दी में दे दिया। रद्दी समझते हैं ना, पस्ती, रद्दी वाला आता है ना कागज इकट्ठा करने घर पे, सारा का सारा प्रभुपाद का इतनी मेहनत से लिखा हुआ भगवत गीता
रद्दी में दे दिया और उससे क्या खरीदा, चाय खरीदा। प्रभुपाद की पत्नी चाय पीते थे, प्रभुपाद नहीं पीते थे कभी, पर उसके पत्नी ऐसे थे, वो भक्त नहीं थे प्रभुपाद जी की पत्नी। तो चाय खरीदा, भगवत गीता देके चाय खरीदा। और फिर हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से मिलकर प्रभुपाद जी इधर घर वापस आए। तो प्रभुपाद जी ढूंढ रहे थे अपनी भगवत गीता की जो लिखी थी, तो मिल नहीं रहा था। तो प्रभुपाद ने पूछा कि यहाँ पे मेरा लिखा हुआ पूरा भगवत गीता था, वो कहाँ गया। तो प्रभुपाद जी की पत्नी बोली, वो तो मैंने रद्दी में दे दिया और चाय लिया उसका। तो प्रभुपाद को वो सुनकर बहुत दुख हुआ। प्रभुपाद बहुत प्रयास करते थे अपनी पत्नी को भक्त बनाने का, पर वो समझने के लिए तैयार ही नहीं थे। तो प्रभुपाद ने फिर उनको पूछ लिया कि यू वांट टी और मी, ऐसा प्रश्न पूछा प्रभुपाद ने। क्या पूछा, व्हाट यू वांट, टी और मी, मैं चाहिए या चाय चाहिए। तो उसकी पत्नी ने जवाब दिया, टी, मुझे चाय चाहिए। उसी समय प्रभुपाद जो है ना घर छोड़कर निकल गए। प्रभुपाद समझ गए थे कि अभी ऐसे घर में रहने का कोई फायदा नहीं है, अपना समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है ऐसे परिवार के पीछे। और प्रभुपाद उस परिवार को पीछे छोड़ दिए और वानप्रस्थ ले लिए। वानप्रस्थ भी नहीं, सन्यास जैसा ही कहेंगे, सन्यास नहीं लिए थे, पर वानप्रस्थ में तो पत्नी भी साथ में होती है। यहाँ तो प्रभुपाद घर ही छोड़ चुके थे पूरा। और घर छोड़कर प्रभुपाद जी, उनके गुरु जी ने जो गौड़ीय मठ बनाए थे अलग अलग जगह पे, तो उसमें से एक गौड़ीय मठ में जाके प्रभुपाद, कहते ना मंदिर ज्वाइन कर लिए, मतलब मंदिर में जाके प्रभुपाद रहने लगे। और वहां प्रभुपाद अपने गुरु भाइयों को सहायता करते थे। वो जो मठ का जो भी पब्लिकेशन होता था, प्रचार का कार्य होता था, वो सब करने में मंदिर में रह के प्रभुपाद उनका सहायता करने लगे। ऐसे जो है समय बीतने लगा, पर प्रभुपाद के ध्यान में था कि गुरु जी ने क्या बोला है, किताबें छापना है और इंग्लिश लैंग्वेज में प्रचार करना है। तो मठ में रह के भी वो दोनों कार्य करते थे, पर इतने अच्छे से वो कर नहीं पाते थे वहां पे। कई सारे कारण थे उसके उसके अभी हमें अंदर जाके चर्चा नहीं करना है वो क्या क्या कारण थे, पर प्रभुपाद को वहां पे इतना फ्रीडम नहीं मिलता था जो वो करना चाहते थे वो करने के लिए। तो फिर प्रभुपाद ने वो मठ भी छोड़ दिए और वृंदावन में जाके रहने लगे। वृंदावन में जो अभी राधा दामोदर मंदिर, आप अगर आप लोई बाजार पे जाएंगे तो लोई बाजार में सेवा कुंज एरिया है, वहां पे राधा दामोदर मंदिर है। उसी राधा दामोदर मंदिर में प्रभुपाद ने 2 कमरे भाड़े पे लिए। उस समय पे 5 रुपया भाड़ा देते थे प्रभुपाद। वो जो राधा दामोदर मंदिर के पुजारी थे, उनके यहाँ जाके 5 रुपए में हर महीने देते थे वो 5 रुपए किराया। और 2 कमरे वहां रख लिए, एक कमरे में वो रहते थे और एक कमरे में उन्होंने अपना किचन बनाया। वो राधा दामोदर मंदिर बहुत पवित्र मंदिर है। रूप गोस्वामी का समाधि वहां पे है, भूगर्भ गोस्वामी का समाधि है, जीव गोस्वामी का समाधि है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी का भी वहां पे समाधि है। और 6 गोस्वामी जो है हमारे, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ये 6 के 6 गोस्वामी हर रोज उस राधा दामोदर मंदिर पे मिलते थे और भागवत का चर्चा करते थे। तो बहुत ही पवित्र जगह है वो। फिर वहां स्वयं राधा दामोदर जीव गोस्वामी के विग्रह वो वहां पे थे। फिर गोवर्धन शिला वहां पे, आज भी वो सब वहां पे है। अगर आप राधा दामोदर मंदिर दर्शन करने जाएंगे, ये सब चीजें आज भी वहां पर उपस्थित है। तो प्रभुपाद को बहुत ही आकर्षित लगा वो मंदिर और वहीं जाकर प्रभुपाद रहने लगे। और वहां जाकर प्रभुपाद ने कौन सा कार्य आरंभ किया जो गुरु जी ने बोला था, उन्होंने भागवत पुराण लिखना आरंभ किया। श्रीमद् भागवत में टोटल 18,000 श्लोक हैं और 12 स्कंद है। तो शिल प्रभुपाद ने भागवतम के पहले स्कंद का अनुवाद करना आरंभ किया। अनुवाद और सभी आचार्यों के तात्पर्य को पढ़कर सरल भाषा में उन सब का सार, ऐसे भक्ति वेदांत तात्पर्य लिखना आरंभ किया। और ये श्रीमद् भागवत पुराण अभी जो हम पढ़ते हैं शिल प्रभुपाद का लिखा हो, उसमें 12 स्कंद है। तो उसमें से पहला स्कंद जो है वो प्रभुपाद ने राधा दामोदर मंदिर में, जब वो रहे 5 या 6 साल रहे वहां पे, उसके बाद विदेश गए, तो 5 या 6 साल जब वो वहां पे रहे थे राधा दामोदर में, उस समय उन्होंने ये श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद लिखा था। पूरा का पूरा 3 पार्ट में लिखा था वो, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3।
अभी तो पूरा भागवतम पहला कैंटो एक ही पार्ट में आता है, पर उस समय प्रभुपाद ने 3 पार्ट निकाले थे। तो और आगे फिर प्रभुपाद का कैसे जर्नी रहा वो हम कल चर्चा करेंगे, अभी समय हो गया है। तो कल का दिन हम सबके लिए बहुत विशेष है। कल के दिन जो है हमें सबसे पहली बात तो दोपहर तक उपवास होता है, 12 बजे तक। 1 बजे आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, 1 बजे तक उपवास करना चाहिए। और फिर कल प्रभुपाद जी की महिमा सुनने चाहिए। कल इस्कॉन के जितने मंदिर हैं वो सब मंदिरों में प्रभुपाद जी का गुणगान होगा, ग्लोरिफिकेशन होगा कि उन्होंने क्या क्या किया, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया इस संसार को। तो वो सब आप जो है ना यूट्यूब पे लाइव सुन सकते हो। इस्कॉन वृंदावन से लाइव होता है, मायापुर से होता है, फिर जुहू में भी होता है, दिल्ली में भी होता है, बहुत सारे मंदिरों में लाइव होगा। तो कल जरूर सुनना चाहिए। कम से कम कल हमें 2-3 घंटे, अभी देखो वैकेशन का पीरियड ही चल रहा है, नौकरी धंधा तो जहां तक मुझे लगता है अभी शुरू नहीं हुआ होगा। तो कम से कम 2-3 घंटा कल प्रभुपाद जी का गुणगान हमें जरूर सुनना चाहिए। उन प्रभुपाद जी के शिष्य गुणगान करेंगे कल, या तो रिकॉर्डिंग भी कई सारे मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे। तो प्रभुपाद जी का कल गुणगान सुनिए, 12 बजे तक उपवास रखिए। और शिल प्रभुपाद जी से कल हमें प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना करने से पहले सबसे पहले क्या, धन्यवाद। प्रभुपाद जी का हमें कोटि कोटि गुना धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभुपाद ने कल कल शाम को हमारा जो प्रवचन होगा उसमें हम संघर्ष के बारे में चर्चा करेंगे। प्रभुपाद को कितना संघर्ष करना पड़ा, कितने संघर्ष के बाद ये इस्कॉन संस्था खड़ा हुआ है ये कल हम चर्चा करेंगे। तो हमें प्रभुपाद का धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभुपाद ने हमारे लिए उनके बुढ़ापे में, रिटायर्ड होने की उम्र पे, मरने की उम्र पे उन्होंने विदेश जाके इतना मेहनत किया, इतना संघर्ष किया ताकि हम लोग भक्त बन सके। और प्रभुपाद के बलिदान के कारण, प्रभुपाद के संघर्ष के कारण आज हम लोग कृष्ण भक्ति कर पाते हैं। हम लोगों को शास्त्र का इतना अच्छा ज्ञान मिलता है, ऑथेंटिक नॉलेज। ये सारा प्रभुपाद का क्रेडिट है, हम हमारा किसी का कोई क्रेडिट नहीं है। जैसे हम लोग यहाँ पे लेक्चर देते हैं, इस्कॉन में कई सारे प्रचारक है, वो सब प्रचार करते हैं प्रभुपाद की किताबों से पढ़ के, प्रभुपाद की शिक्षाओं से सीख के। हम सबका अपना कोई क्रेडिट नहीं है। अगर प्रभुपाद हमें नहीं सिखाते तो हम सीख भी नहीं पाते। और हम सब अपने अपने भौतिकमय जीवन, आप कहीं और नौकरी धंधा कर रहे होते, मैं कहीं अपना और कर रहा होता। शिल प्रभुपाद ने हम सबको बचाया है भौतिक संसार से। है चक्षुदान दिलो यही, जन्मे जन्मे प्रभु से ही, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। प्रभुपाद ने हमें चक्षु दिए, ये वाले चक्षु नहीं, ये चक्षु तो माता पिता ने दिए, जब माता पिता द्वारा जन्म लेते तब मिलते हैं। ज्ञान चक्षु, शास्त्र का चक्षु, संसार को देखने का, वास्तविक कि संसार में कितना दुख है, हम जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं, कर्म का बंधन लग रहा है, ये सब देखना हमको प्रभुपाद ने की कृपा से हम सीखे हैं। इतना अधिकृत ज्ञान हमको मिलता है। तो उसके लिए प्रभुपाद का हमें धन्यवाद करना चाहिए। ग्रेटिट्यूड कहते हैं इसको, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड प्रकट करना चाहिए। आप चाहो तो कल एक पत्र भी लिख सकते हैं, जैसे लव लेटर लिखते हैं ना लोग, ऐसे अपने प्रेमी प्रेमिका को ऐसे। तो ऐसे प्रभुपाद जी को भी लेटर ऑफ ग्रेटिट्यूड लिखना चाहिए, एक पत्र। चाहे मोबाइल में टाइप करो, चाहे लेटर पे लिखना ज्यादा अच्छा है, नोट एंड पेन से। वो उससे इमोशंस, भावनाएं बहुत अच्छे तरीके से प्रकट हो पाती है। तो एक पूरा 1-2 पेज का लेटर आप लिख सकते हैं। लेटर का टॉपिक, थैंक यू शिल प्रभुपाद। प्रभुपाद की वजह से आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए, आपके जीवन में प्रभुपाद का क्या रोल है, प्रभुपाद की शिक्षाओं की मदद से आपने कितने अपने जीवन में सुधार किए, वो सब के ऊपर लिखना चाहिए। कल जरूर कीजिए एक्सरसाइज, अगर टाइम मिले तो जरूर करना चाहिए। है इसको ऑफरिंग कहते हैं। तो कल आप जरूर लिखिए थोड़ा टाइम निकाल के। और फिर प्रभुपाद से हमें प्रार्थना करनी चाहिए, कृपा मांगनी चाहिए कि प्रभुपाद हमारे ऊपर कृपा कीजिए। सबसे पहले क्या कृपा, कि हम आपकी शिक्षाओं को ठीक रूप से पालन कर सके। आप जो जो शिक्षा देके गए हैं उसको एज इट इज, बिना डाइल्यूट किए, बिना कोई भेड़ सेड़ मिक्सिंग किए, एज इट इज रूप में हम उसको पालन कर सके अपने जीवन में। और दूसरा क्या कृपा कीजिए, हमको ऐसा शक्ति दीजिए कि हम दूसरों को भी बता सके, हम प्रचार कर सके, क्योंकि प्रभुपाद यही चाहते थे। एक बार जो है सभी शिष्य प्रभुपाद के पास गए, सभी शिष्य मतलब जो भी वहां पे उपस्थित थे,
बोले प्रभुपाद आपने हमें भौतिक संसार से बचाया, आपने हमें जन्म मृत्यु के चक्र से बचाया, आपने हमें व्रज भक्ति दिया, भगवान के धाम जाने का सरल रास्ता दिखाया, तो प्रभुपाद हम आपका ऋण कैसे अदा करें, क्या करें कि हम आपका ये ऋण अदा कर सके। प्रभुपाद ने बोला कि एक गुरु का ऋण एक शिष्य कभी नहीं चुका सकता, और सच बात है शिष्य कैसे गुरु का ऋण चुका सकता है, कुछ भी कर ले। तो प्रभुपाद बोले आप ऋण तो कभी नहीं चुका सकते, पर प्रभुपाद ने क्या जवाब दिया, प्रभुपाद ने ऐसा बोला, यू डू एज आई डिड, एग्जैक्ट ये लाइन बोले प्रभुपाद। प्रभुपाद बोले कि मेरा अपना जीवन देखो, मैंने अपने जीवन में जैसे गुरु के आदेश का पालन किया है, प्रचार करने के लिए मैंने जितना संघर्ष किया है, जितना बलिदान दिया है, तुम लोग भी वही करो, तुम लोग सेम ऐसा करो, मैंने जो किया है मेरे ही रास्ते पे तुम लोग चलो। तो प्रभुपाद चाहते थे कि पूरी दुनिया में कृष्ण भक्ति का प्रचार हो, तो हमें भी प्रभुपाद जी के चरण कमलों के अनुगमन करना है। कॉपी नहीं कर सकते हम प्रभुपाद का, संभव नहीं है, पर हम प्रभुपाद को फॉलो कर सकते हैं कि उन्होंने जिस तरीके से गुरु के आदेश को गंभीरता से लिया, पालन करने के लिए बलिदान दिया, संघर्ष किया, रात दिन एक कर दिए। तो प्रभुपाद से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें भी प्रभुपाद इतना एम्पावर करे, हमें भी उतना शक्ति दे कि हम भी गुरु के आदेश के पालन के लिए संघर्ष कर सके, बलिदान देने का तैयारी रखे, और कुछ भी कीमत पे गुरु का आदेश हम पालन करें। उसके लिए प्रभुपाद से हमें एम्पावरमेंट मांगना चाहिए। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। कल हम चर्चा करेंगे प्रभुपाद जी ने कितना संघर्ष किया इस्कॉन की स्थापना करने के लिए, और करने के बाद भी कितना संघर्ष हुआ प्रभुपाद को। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।